जय श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान और अनुभव, इसमें क्या अंतर है? कुछ लोग पूछते हैं और ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग भक्ति का ज्ञान ले रहे हैं और ऐसा ना हो कि हम लोग समझ लें कि हमें ज्ञान हो गया तो अनुभव हो गया। सो ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है? भगवान गीता में कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान खुद बता रहे हैं विद्या मतलब अनुभव। ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है? पहला अंतर, ज्ञान से अहंकार आता है। ज्ञान अहंकार संपन्न, अगर इस तरह से बोलना चाहो। भगवान कह रहे हैं विद्या विनय संपन्न। विद्या मतलब अनुभव, अनुभव से दीनता आती है। ये पहला अंतर है। आप शास्त्र पढ़ लोगे, बहुत कुछ पढ़ लोगे, भक्ति के शास्त्र भी, तो आपको लगेगा मुझे बहुत कुछ आता है, अहंकार आ जाएगा, मुझे उससे ज़्यादा आता है। मगर अनुभव जब आ जाएगा उसी चीज़ का तो दीनता आ जाएगी। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि ज्ञान और अनुभव में अंतर है कि अनुभव से दृढ़ता आती है। तभी गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ की बात की। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब चेतना, स्थित मतलब स्थित। जो ज्ञान, अगर कोरा ज्ञान होगा, कहने का मतलब है, तो जब जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी और कठिनाई आएंगी, दुख आएंगे, तो मन विचलित हो जाएगा। मगर अनुभव होगा तो मन विचलित नहीं होगा, डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, स्थित प्रज्ञ रहेंगे हम। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है ज्ञान और अनुभव में। तीसरा अंतर ज्ञान और अनुभव में है कि ज्ञान से शांति ज़रूर मिलेगी। हम जब ज्ञान लेते हैं शास्त्रों का तो मन शांत होता है, मगर अनुभव से संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि, कोरे ज्ञान से संतुष्टि नहीं होती, कुछ कमी लगती है अंदर। जब अनुभव आता है तो संतुष्टि भी आ जाती है। ये तीसरा अंतर है। और चौथा और आखिरी अंतर ज्ञान और अनुभव में ये है। श्रील प्रभुपाद से एक बार पूछा था कि प्रभुपाद क्या अंतर है नॉलेज और रियलाइजेशन। प्रभुपाद ने कहा कि नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियलाइजेशन है। सो ज्ञान तो हमें होता है बहुत कुछ शास्त्रों का, मगर वो हम जीवन में लगा नहीं पाते, अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उस चीज़ का हमें अनुभव नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए भी, अगर आप स्विमिंग करना पढ़ लो, किताब से PhD कर लो, मगर जब पानी में फेंकेंगे आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर नहीं पाओगे इमीडिएटली। आप कितनी पढ़ लो, वो तो पानी में जब रहोगे, बार बार ट्राई करोगे, तो जब अनुभव होगा तब स्विमिंग कर पाओगे। तो श्रील प्रभुपाद ने एक और एग्जाम्पल दिया। जैसे मान लीजिए आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, मगर पढ़ने के बाद व्यक्ति कभी कभी समझा नहीं पाता दूसरों को, खुद आता समझा नहीं पाता, समझा भी देता है तो इस तरह नहीं समझा पाता कि वो भी उसको पालन कर पाए और उसको पालन करके शुद्ध हो जाए। वो क्यों? क्योंकि जब तक वो खुद प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो दूसरों को इस तरह से नहीं बता सकता कि वो भी प्रैक्टिकली अप्लाई कर ले। तो प्रभुपाद ने कहा ये अंतर है। ज्ञान कोरा ज्ञान होता है, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती। अनुभव में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद ने हिप्पियों को सन्यासी बना दिया। इसको कहते हैं अनुभव। प्रभुपाद को अनुभव था भक्ति का, तो उनको पता था भक्ति कैसे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। उन्होंने बाहर गए हिप्पियों को, उनको भी बताया कि भाई भक्ति ऐसे करनी है, और उनको समझाया और उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई। उन्होंने अप्लाई किया और वो भी सन्यासी बन गए। तो एक अनुभवी व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को अनुभव दे सकता है। प्रभुपाद ने उनको अनुभव दे दिया भक्ति का, वो भी सन्यासी बन गए। प्रभुपाद से पहले उनके गुरु भाई गए थे कई गॉड ब्रदर्स बाहर के देशों में, वो नहीं कर पाए, उनको भी नॉलेज थी, प्रभुपाद की नॉलेज थी। फ़र्क क्या था? प्रभुपाद को अनुभव था, उनको अनुभव नहीं था जिस तरह प्रभुपाद को अनुभव था। तो ये ज्ञान और अनुभव में 4 अंतर है। हम ध्यान रखें कि हमें शुरू में तो हम ज्ञान लेते हैं, धीरे धीरे वो अनुभव में बदलता है। मगर ऐसा ना हो कि हम समझने लगे कि ज्ञान ही अनुभव है और हम फिर अनुभव को ज्ञान समझ के हम खुद अहंकारी हो जाएं और हम अनुभव तक पहुंच नहीं पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।